गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। माय नेम इज़ लोकेश प्रजापत और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ कि परफॉर्मा जो आपको एमएलएसयू का जो पीएचडी का रेट वाला एग्ज़ाम दिया है उसको क्वालिफाई करने के बाद में वो आपको फिल करना पड़ेगा। तो उसके लिए जो जो गाइडलाइन और जो जो चीज़ें ध्यान में रखनी चीज़ की बातें हैं वो मैं यहाँ पे थोड़ा डिस्कस कर लेता हूँ। और कुछ अगर आपको रहेगा तो उसको एडवांस में आपको बता देता हूँ कि कुछ चीज़ अगर आपको प्रिपेयर करनी हो तो वो वैसा ओके। तो अपन स्टार्ट करते हैं। इसको सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को, क्योंकि एमएलएसयू और रिलेटेड कॉमर्स और अदर फील्ड की आपको अपडेट्स भी यहाँ पे मिलेगी, वो भी ऑफिशियल न्यूज़ मिलेगी, फेक न्यूज़ नहीं। ओके चलो स्टार्ट करते हैं। सॉरी। ओके, ये मोहनलाल सुखाड़े यूनिवर्सिटी उदयपुर परफॉर्मा टू बी फिल्ड बाय कैंडिडेट्स अपेयरिंग इन द इंटरव्यू फॉर पीएचडी एडमिशन। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको नाम लिखना पड़ेगा। सेकंड, आपने जो रिजर्व कैटेगरी जिसके लिए आपने अप्लाई किया है, जैसे आप ओबीसी एससी एसटी जिसमें भी बिलोंग करते हो, ईडब्ल्यूएस, तो उसका लेटेस्ट 1 ईयर वाला सर्टिफिकेट होना चाहिए। एक्सपायरी हो रहा हो तो अभी से आप उसको रिन्यू के लिए डाल सकते हो। पीजी में आपका क्या सब्जेक्ट था, और पीजी के जो सब्जेक्ट्स थे उसमें फोर्थ वाला पॉइंट है कि स्पेशलाइजेशन किस में था। और इसमें आप एरिया ऑफ इंटरेस्ट लिख सकते हो कि आपको कौन से एरिया में रिसर्च करने में इंटरेस्ट है जो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होनी चाहिए। और पीएचडी का जो एडमिशन टेस्ट आपने दिया है तो उसका रोल नंबर आपको यहाँ पे लिखना है, और कौन से डिपार्टमेंट या सब्जेक्ट में आपको पीएचडी का एडमिशन चाहिए तो वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है पॉइंट नंबर 7 में। वेदर एलिजिबल फॉर पीएचडी एडमिशन इन द सब्जेक्ट डिपार्टमेंट एज पर पीएचडी रेगुलेशन। यहाँ पे आपको यस नो भरना है कि आप इस चीज़ के लिए एलिजिबल हो या नहीं हो। जैसे बहुत सारे बच्चों की पीजी कंप्लीट नहीं है और उन्होंने रेट का पेपर दिया है, तो पीजी का रिजल्ट आना चाहिए मतलब इंटरव्यू के पहले, तो वो चीज़ यस नो यहाँ पे फिल होगी। यहाँ पे आपका परमानेंट एड्रेस, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आएगी जो भी आपका कम्युनिकेशन है। अगर आप कहीं पे वर्किंग कर रहे हो तो आपको एम्प्लॉयमेंट का डिटेल देना पड़ेगा कि आपका डेजिग्नेशन क्या है और इंस्टीट्यूशन कौन सी है और कहाँ पे आप काम कर रहे हो। ओके। और आप काम कैसे कर रहे हो वो भी यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है कि आप फुल टाइम काम कर रहे हो पार्ट टाइम कर रहे हो, और यहाँ पे आपका सिग्नेचर लगेगा। सबसे इम्पोर्टेंट आता है यहाँ पे 13 वाला पॉइंट कि वेटेड मार्क्स फॉर पास्ट एकेडमिक रिकॉर्ड, ये आपका कंसिडर होगा, तो ये यहाँ पे भी एकेडमिक स्कोर का भी ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे कैटेगरी ऑफ वेटेज, टोटल मार्क्स और मैक्सिमम मार्क्स, और वेटेज जो है आपको कमेटी देगी, वहाँ पे जो कमेटी मेंबर्स रहते हैं वो। तो इसमें 12th का डिटेल आपको भरना है। इसमें 12th ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन का डिटेल डालना पड़ेगा। अगर आपका 12th का स्कोर जो भी रहता है तो 10% उसका कंसिडर होता है, ग्रेजुएशन का 20% और पोस्ट ग्रेजुएशन का आपका 30% कंसिडर होता है। सपोज आपके 12th में 80% है तो 8 मार्क्स आपके वहाँ के काउंट होंगे। ग्रेजुएशन में आपके सपोज 60 है तो 20% वहाँ के काउंट होंगे, मतलब 12 मार्क्स। और अगर पोस्ट ग्रेजुएशन में आपका 60 है तो 30% मार्क्स वहाँ से आपके कंसिडर होंगे, तो मतलब 30 मीन्स 18 मार्क्स आपके वहाँ से आ गए। तो ऐसे करके ओवरऑल आपका 38 तो एकेडमिक से ऐड हो जाएगा। फिर उसके बाद में टीचिंग और रिसर्च एप्टीट्यूड है सेकेंड वाला पॉइंट। तो इसमें अगर आपने नेट जीआरएफ क्वालिफाई कर रखा है तो जीआरएफ वालों को डायरेक्टली 20 मार्क्स दिए हुए हैं इन्होंने, और कि कौन से ईयर में आपका जीआरएफ क्लियर हुआ है और उसका रोल नंबर वगैरह वो सब आपको मेंशन करना है। तो अगर आपका जीआरएफ है तो 20 मार्क्स आपको एज इट इज़ यहाँ से मिल जाएंगे। और कहीं पे आप अगर एज असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब कर रहे हो गवर्नमेंट कॉलेज या प्राइवेट कॉलेज, तो आपको 2 मार्क्स पर ईयर मिलेगा, आपका एक्सपीरियंस कितना रहेगा, और मैक्सिमम 10 मार्क्स मिलेंगे जो कि 5 ईयर्स एक्सपीरियंस के लिए काउंट किए जाते हैं। तो ये यहाँ पे आपको पोजीशन, पे स्केल, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट और कौन से इंस्टीट्यूशन में आप वो कर रहे हो, और जो पे स्केल है वो आपका यूजीसी वाला पे स्केल होना चाहिए। इसमें सेकंड पॉइंट है आपका रिसर्च का एक्सपीरियंस, कि आपने फुल टाइम प्रोजेक्ट
या फेलोशिप या प्रोजेक्ट एसोसिएट्स कहीं पे भी आपने काम किया है सेंट्रल या स्टेट एजेंसीज़ में, तो अगर ऐसा कुछ एक्सपीरियंस है तो 5 मार्क्स पर ईयर के एक्सपीरियंस को काउंट करेंगे। तो वो चीज़ भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो अगर आपका ऐसा कोई एक्सपीरियंस हो। तो इंटरव्यू में जाने से पहले आप वो लोग उस चीज़ का लेटर, डिक्लेरेशन या सर्टिफिकेट जो भी मिलता हो वो अरेंज करके रखना। और अगर आप सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉई है और रेलेवेंट एक्सपीरियंस है आपका उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का होना चाहिए, तो इसमें 2 मार्क्स पर ईयर के एक्सपीरियंस काउंट होंगे। जैसे आप सपोज सेकंड ग्रेड टीचर हो कॉमर्स सब्जेक्ट में और आप यहाँ पे कॉमर्स से पीएचडी कर रहे हो, तो रेलेवेंट सब्जेक्ट हो जाता है वो। तो 5 ईयर्स का आपका एक्सपीरियंस होगा तो 10 मार्क्स आपको मैक्सिमम यहाँ पे काउंट होगा। और ये सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है सेकंड वाला, सेकंड भी रिसर्च पब्लिकेशन। अगर आपने कहीं पे भी कोई रिसर्च पेपर पब्लिश किया है या कोई जर्नल में आपने कुछ आर्टिकल पब्लिश किया है, बट उसका ISBN नंबर होना चाहिए वो जर्नल का और या आपके रिसर्च पेपर का, तो यहाँ पे 5 मार्क्स पर पब्लिकेशन आपको मिलेगा। ये भी मैक्सिमम 10 मार्क्स के लिए, मीन्स आपको 2 रिसर्च पेपर आप यहाँ पे डाल सकते हो, बट उसका सर्टिफिकेट में ISBN नंबर होना कंपलसरी है और वो UGC से ऑथोराइज होनी चाहिए वो जनरल। ओके, फिर ये टोटल मार्क्स है जो आउट ऑफ 100 आपको मिलेंगे जो आप काउंट करोगे। और फिर मेरिट पोजीशन जो भी है वो आपकी इंटरव्यू कमेटी, जो सुपरवाइजरी कमेटी है वो डिसाइड करेगी, उसी के बेस पे वो मेरिट पोजीशन निकालेंगे। और फिर यहाँ पे आपके वहाँ पे जब इंटरव्यू देने जाओगे तो वहाँ पे सुपरवाइजर का चॉइस आपसे पूछा जाएगा, तो आपको 1 2 3 जो भी डालना रहेगा। तो फिर बाद में अगर सिलेक्शन होता है तो यहाँ पे फिर वो चीज़ को डाल देंगे वो। और इसमें एक चीज़ और इंटरेस्टिंग है कि ये जो नंबर आपके यहाँ पे वेटेज के साथ में काउंट होंगे ना, उसके साथ में आपका जो सब्जेक्ट का जो पेपर का जो मार्क्स आएंगे, अभी जो आपने रेट का पेपर दिया है वो सब्जेक्ट के मार्क्स को ऐड करके और फिर उसके हिसाब से कट ऑफ निकलती है वो। तो आपका जो पेपर 1 है जो नॉन साइंस वाला है या जनरल पेपर जो बोल सकते हैं, तो उससे आपको सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स लाने हैं। मतलब बाकी अगर आपका स्कोरिंग आपके सब्जेक्ट में अच्छा है और आपका ये एकेडमिक और अदर एक्टिविटीज़ में भी आपका अच्छा स्कोर आ रहा है, तो आपको फिर कोई नहीं रोक सकता। ऑल द बेस्ट। और कुछ रहे तो मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच, बाय बाय।